हर गुजरते दिन के साथ ईरान और इसराइल अमेरिका जंग बद से बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता रात इसराइल ने तेहरान में ईंधन के बड़े ज़खायर पर हमला किया, जिसके बाद स्याह काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर में सांस लेना तक मुहाल हो गया है। हिलाल अहमर ने खदशा जाहिर किया है कि इसके नतीजे में खारिज होने वाले हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड तेजाबी बारिश का सबब बन सकते हैं, जो शहरियों के लिए शदीद खतरे का बाइस बन सकते हैं। ये हमले किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माहौल को खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की जानिब से कुछ रोज़ पहले ईरान में स्कूल पर भी हमला किया गया था। अब अमेरिकी सदर ये दावा कर रहे हैं कि स्कूल पर हमला उनकी जानिब से नहीं बल्कि खुद ईरान की जानिब से किया गया है। राइट्स वॉच ने इस हमले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि हमलावरों को इस मकाम पर तालीमी इदारे की मौजूदगी का इल्म था तो ये वाक़या वाज़े तौर पर जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। गुज़िश्ता रोज़ जो कशीदगी में कमी की उम्मीदें जागी थीं वो फिर से मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरानी सदर ने कल की माफ़ी और खलीजी ममालिक को दोबारा निशाना न बनाने का ऐलान पर वजाहत दी है और कहा है कि उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया है। सऊदी अरब ने ईरान पर वाज़े कर दिया है कि सऊदी सरजमीन तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीवर्ट विट्कॉफ़ की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की गई है कि अब भी सिफारती हल की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये होगा कैसे, इसकी तफसीलात अभी नहीं बताई गई हैं। इस दौरान ईरान के अंदर से खबर आई है कि नए रहबर आला का इंतखाब कर लिया गया है, लेकिन ये कौन होंगे इसका ऐलान भी बाद में किया जाएगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से भी ये ऐलान सामने आया है कि वो तवीलुल मुद्दती जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं और कम से कम 6 माह तक शदीद अस्करी मज़ाहमत जारी रखी जा सकती है। इस वक्त ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो सस्ते ड्रोन्स हैं, जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को परेशान कर रखा है। इन सस्ते ड्रोन्स को तबाह करने के लिए 800 से ज़ायद मिसाइल्स दागे जा चुके हैं, जिनमें से हर मिसाइल की लागत $40 लाख तक है, जबकि इनके मुकाबले में ईरानी ड्रोन्स 20 से $50,000 के दरमियान हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरानी ड्रोन्स को गैर मौसर बनाने के लिए कोई सस्ता तरीका ही तलाश किया जाए और इसके लिए यूक्रेन के तजर्बे से इस्तेफादा करने का सोचा जा रहा है। यूक्रेन ने हालिया जंग में ऐसे ड्रोन बनाए थे जो रूसी ड्रोन्स के खिलाफ इंतहाई मौसर साबित हुए थे, लेकिन यूक्रेन के पास ये वसी तादाद में दस्तियाब नहीं है, जिसके बाद यूक्रेन से कहा गया है कि वो अपने माहिरीन पेंटागन भेजे ताकि अमेरिका को कम लागत वाले ड्रोन्स बनाने का तरीका सिखाया जा सके। हाल ही में अमेरिका ने एक नया ड्रोन ल्यूकस ये भी लॉन्च किया है।